आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता को धमकी मिली है। नाम है अमृता भूषण राठौर, जो कि बिहार बीजेपी की प्रदेश मंत्री हैं। उन्हें धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल कर अपराधियों ने उन्हें धमकी दी है। बिहार बीजेपी की नेत्री हैं जिन्हें धमकी मिली है। अमृता भूषण राठौर को व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी गई है। बिहार बीजेपी की प्रदेश मंत्री हैं अमृता भूषण, जिन्हें धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल कर अपराधियों ने धमकी दी है। अमृता भूषण ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, क्या अपडेट है? कर लेता है। धमकियां मिल रही है और एक नंबर से नहीं बल्कि कई नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर मैसेज भी किया जा रहा है और व्हाट्सएप से कॉल भी किया जा रहा है। अमृता भूषण काफी सक्रिय रही हैं बीजेपी में और 2 टर्म से प्रदेश मंत्री हैं यहाँ पर। साथ ही जो बैंक ऑफिसर की बात करें तो 12 साल इन्होंने सर्विस किया है कैनरा बैंक में पीओ के तौर पर। उसके बाद राजनीति में आई है। निश्चित रूप से एक बड़ी पहचान है बिहार के राजनीति में और ऐसे में जब से धमकियां मिली है तो निश्चित रूप से दहशत में है। बीजेपी के कई मंत्री भी लगातार संपर्क में है। चूंकि बिहार में चुनाव है और राजनीतिक जो माहौल है काफी गर्म चल रहा है, ऐसे में अमृता भूषण जैसे सक्रिय नेता को मोबाइल के जरिए धमकी मिली है। इसके बाद पटना पुलिस भी जानकारी मिली हरकत में है। एसएसपी से अमृता भूषण ने बात की है। साथ ही साइबर सेल में रिटर्न कंप्लेन दर्ज कराया है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन अब तक जो भी धमकी देने वाले शख्स हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और 24 घंटे से लगातार पुलिस के नॉलेज में मामला है। अमृता भूषण आज अपनी सदस्य के साथ आज एसएसपी ऑफिस में जाएगी और उसके बाद जो पूरा मामला है उस पर जो है ये करेगी। कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। ज्यादातर सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोपहर 3 बजे और शाम 4 बजे तक ही मतदान हो पाएगा। तो जिन सीटों पर मतदान 6 बजे तक होगा वहां आज शाम 6 बजे तक प्रचार थमेगा। जहां दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है वहां 3 बजे और जहां 4 बजे तक मतदान होना है वहां आज शाम 4 बजे प्रचार का शोर थमेगा। पहले चरण की 71 सीटों पर तकरीबन 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं और 2,14,06,096 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। पहले चरण की अहम सीटों की बात करें तो टिकारी जो सीट है वो सबसे ज्यादा 31 प्रत्याशी मैदान में हैं। कटोरिया सीट पर सबसे कम 8 उम्मीदवार हैं पहले चरण में और गुरुआ और पालीगंज सीट पर 29 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बांका, तारापुर, आरा और अतरी सीट पर 28 प्रत्याशी हैं। ज्यादातर सीटों पर शाम 6 बजे तक प्रचार का शोर थमने वाला है। तो जिन 71 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और जिन 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है उस पर 2015 चुनाव के अगर नतीजे देखे जाएं तो आरजेडी को सबसे ज्यादा 25 सीटों पर जीत मिली थी। तो 2015 के आंकड़ों को हम बता रहे हैं, गणित बता रहे हैं कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी इन 71 सीटों पर इनका परफॉर्मेंस क्या था, 71 सीटों का गणित क्या कहता है। आरजेडी ने 25, जेडीयू ने 21 और बीजेपी ने 14 सीट जीते थे और इसके अलावा कांग्रेस ने 8 सीट जीते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा काफी जोर शोर से सियासतदान उठा रहे हैं। वो है लालू राबड़ी के शासनकाल वाले तथाकथित जंगल राज में नरसंहार का मुद्दा। खास तौर पर जिक्र जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव का किया जाता है, जहां 90 के दशक में बड़ा नरसंहार हुआ था। और ऐसे में न्यूज 18 की टीम उस गांव पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर आज वहां कैसे हालात हैं, ग्रामीणों की स्थिति क्या है, लोग 15 साल बनाम 15 साल को किस नजरिए से देखते हैं। तारीख 1 दिसंबर 1997। जहानाबाद का लक्ष्मणपुर बाथे गांव। बिहार में हुआ था सबसे बड़ा नरसंहार। वो खौफनाक मंजर जिसे जातीय उन्माद के चलते अंजाम दिया गया था। इस नरसंहार में 58 लोगों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। तब बिहार की सत्ता पर लालू की पार्टी का शासन था। ऐसा बदनुमा दाग
इस नरसंहार से प्रदेश को लगा कि आज भी लोग उस खूनी मंजर को नहीं भूलते। करीब 23 साल बाद एक बार फिर उसी लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार का मुद्दा बिहार चुनाव की सियासी फिजा में घूम रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष 15 साल बनाम 15 साल के दावे पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। ऐसे में न्यूज 18 की टीम सीधे पहुंची जहानाबाद के उस गांव में आज के हालात जानने। हम जहानाबाद के एक गांव लक्ष्मणपुर बाथे पहुंचे हैं। वही लक्ष्मणपुर बाथे जहां पे एक बड़ा नरसंहार हुआ था और कई लोगों की मौत हुई थी। ये जानना बेहद जरूरी है कि आज उस गांव की स्थिति क्या है और 15 साल बनाम 15 साल की जो बात होती है, इसको लेकर गांव के लोग क्या सोचते हैं, और खासकर वो गांव जहां पे दहशत का साया कभी कभी मंडराता था और पूरा इलाका, खासकर जो मगध रेंज का इलाका था, वहां पे कई सारे नरसंहार हुए थे। और ये जानना बेहद दिलचस्प है कि आज उस जिस गांव में नरसंहार हुआ था उस गांव की स्थिति क्या है। आज लक्ष्मणपुर बाथे गांव गुलजार है। गांव में विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। सड़कें, बिजली की व्यवस्था सब चकाचक है और सबसे बड़ी बात कि लोग बेखौफ होकर रह रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण आज खुश हैं क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। अब कैसा माहौल है? शांति शांति सब कुछ? हाँ, शांति शांति है, कोई दिक्कत तो ना वैसे बुझा रहा है। कभी दिक्कत ना हुआ है, यहाँ दिक्कत ना होता है। अब एकदम एरिया सब शांत हो गया? एरिया इधर शांत है जी, बिल्कुल हलचल था, दर्दनाक हो गया था शुरू समय का। लेकिन अभी जो 10-15 साल जो हुआ है, इसके दरमियान बहुत सुधार हुआ है और विकास भी हुआ है। और यहाँ बिजली भी आ गया, रोड भी आ गया, शांति भी है। पहले लोग जो से दिन दोपहर नहीं घूमते थे, रात को नहीं घूमते थे, लेकिन अभी सब आदमी खुला घूमता है। युवाओं की टोली क्रिकेट के खेल में मस्त है। कोई डर नहीं, उस खौफनाक मंजर का साया अब कोसों दूर जा चुका है। गांव का माहौल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस गांव के लोग कितने आराम से रह रहे हैं, हंसी खुशी से रह रहे हैं। और कई सारे युवा हैं जो क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं और हम इन्हीं से कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, मैच चल रहा था क्या? हाँ हाँ, कौन जीता? अभी चालू हुआ है। हाँ? अभी चालू होने वाला है। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है माहौल वगैरह? मस्त मस्त, सब एकदम मस्ती? हाँ हाँ? हाँ। स्थानीय ग्रामीण भी बदले हुए 15 साल की काफी तारीफ कर रहे हैं। और भी कुछ लोग, आप लोग अगल बगल के ही हैं? अच्छा, रिश्तेदारी में है। अच्छा, चलिए, रिश्तेदारी में है, इस गांव के बारे में तो चर्चा सुना ही होगा जी। गांव के बारे में पहले ही सुने थे। 97 कब घटना होगा? 97 की घटना थी। यहाँ 63 मर्डर हुआ था, नरसंहार हो गया था बाथे लक्ष्मणपुर। अब जब पहले भी आप आते होंगे गांव में? पहले आए थे, अब भी आए हैं। अब कितना परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन तो बहुत हो गया है, बहुते परिवर्तन है। शांति भी हो गया, परिवर्तन भी हो गया। शांति भी हो गया है, परिवर्तन भी है, रोड है, सड़क है, बिजली है, सब हो गया है। पुरुषों से अलग महिलाएं भी काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं पहले से ज्यादा, क्योंकि अब गांव में शांति ही शांति है। मतलब लक्ष्मणपुर बाथे की कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? संजय देव। अच्छा जी, कैसा माहौल कैसा लग रहा है गांव का? बदला है कि सब कुछ वैसा ही है? बादल है कि विकास हुआ है गांव में? हाँ, हुआ है। अच्छा, शांति उनती है ना उसमें? शांति है। हाँ? शांति है। अब डर नहीं लगता है ना? नहीं। 90 के दशक का बदनुमा दाग भले ही इस गांव पर लगा था, लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं। विकास की नई उम्मीद के बीच अब लोग अपना भविष्य संवार रहे हैं। तभी तो नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी अपने कामों की याद दिलाकर पूर्ववर्ती सरकार को कोस रहे हैं और विकास को लेकर ताल ठोक रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो प्रत्याशी अनोखे अंदाज में वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं। दीघा से भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के प्रत्याशी गुड्डू बाबा मैदान में हैं और अनोखे अंदाज में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने गुड्डू बाबा के अनोखे प्रचार का जायजा लिया।
अब तक आपने कई प्रत्याशियों को चुनाव में वोट मांगते देखा होगा, लेकिन पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गुड्डू बाबा के अंदाज को नहीं देखा होगा, जो वोटर्स के बीच सुरों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से साधने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ जोड़कर वोट मांगने जा रहे हैं। देख सकते हैं इनकी यही पूरी टीम है, साथ में ढोल है, हारमोनियम है, झाल है, बांसुरी है, तमाम चीज लेकर देख सकते हैं गुड्डू बाबा क्षेत्र में निकलते हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जरा आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से कलाकारों की टीम लेकर गुड्डू बाबा हर घर दस्तक दे रहे हैं। समाज की सेवा किया हूँ, जनहित याचिका के माध्यम से 81 जनहित याचिका बाबा ने कर दिया और अब जो है हम चाहते हैं कि दीघा के लोगों ने एक मौका दिया। लेकिन काफी अंदाज नया हमको लगा, अनोखा लगा, चूंकि हेलीकॉप्टर के जरिए उड़न खटोलों से बड़े बड़े स्टार प्रचारक क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, आप हारमोनियम ढोलक लेकर जा रहे हैं, क्या लग रहा कितना प्रभावित होगा यहाँ का वोटर? यहाँ के वोटरों ने मन बना लिया है, क्योंकि गुड्डू बाबा 22 वर्षों से सामाजिक काम जो उन्होंने किया है, पूरे बिहार की जनता जो अस्पतालों में अंडा दूध पाउडर 100 रुपये की खाती है, वहाँ हमने मानवता के लिए किया। ये ढोल और हारमोनियम लेकर आपकी पत्नी भी साथ में है, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजू रोमा है। क्या लग रहा है पति के साथ हाथ बटा रही हैं, आपके हाथ में भी झाल है और सर में बांसुरी? जी बांसुरी है। बांसुरी बिल्कुल, क्या मतलब? बांसुरी लगाने का मतलब है क्योंकि हाथ में झाल पकड़ रखा है और झाल भी बजाना है और हमारा चुनाव चिन्ह विकास चंद्र जी का चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप है। बांसुरी छाप पे बटन दबाएं और विकास चंद्र को जिताएं। देख सकते हैं किस तरह से गली गली दस्तक दे रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं गुड्डू बाबा, और ये अंदाज कहीं ना कहीं देखने के लिए और ये आवाज़ सुनने के लिए हर घर के लोग बाहर निकल जा रहे हैं। जाहिर है एक तरफ जहां उड़न खटोलों से बड़े बड़े स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं अपने प्रत्याशियों के लिए, वहीं गुड्डू बाबा के लिए यही वो कलाकार हैं जो इनके साथ लगातार अभियान में जुटे हुए हैं। इन्हें विश्वास है कि जो वोटर्स हैं वो उनको रिझाने में ये जरूर कामयाब होंगे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर गुड्डू बाबा का ये अंदाज वोटर्स को कितना भाता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुंगेर से जहां हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के संत टोला गांव में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और मिली जानकारी के मुताबिक पिट रहे युवक का नाम प्रेम है। पहले प्रेम कुमार और उसके भाई ने मजदूरी मांगने आए कन्हैया की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद कन्हैया के लोगों ने बदला लेने के लिए प्रेम की जमकर पिटाई कर दी और इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबर आ रही है लातेहार से, जहां लातेहार में सुरक्षा बलों टीपीसी नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। बड़ी खबर लातेहार से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर आ रही है। टीपीसी नक्सली को गोली लगने का पुलिस ने दावा किया है। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ स्थल पर मिले हैं खून के धब्बे और जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले हैं। जो जानकारियां मिल पा रही हैं अभी तक, सदर थाना क्षेत्र के जामड़ी पहाड़ का यह मामला है।